ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि कृष्ण के द्वारा चेदी के राजा शिशुपाल का वध कर दिया जाता है और उसके पश्चात युधिष्ठिर जो है अपना राजसूय यज्ञ को पूर्ण करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि दुर्योधन जब राजसूय यज्ञ में की भव्यता को देखता है तथा पांडवों की समृद्धि को देखता है तो ईर्ष्या से वो जलने लगता है और अपने ईर्ष्या का कारण और दुख का कारण जो है अपने मामा और अपने पिता को बतलाता है। राजसूय यज्ञ जब संपूर्ण हो जाता है तब महर्षि वेद व्यास जो है वो अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुमने राजसूय यज्ञ संपूर्ण किया है और तुम एक पराक्रमी राजा के रूप में सम्मानित हो गए हो और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तब जो है युधिष्ठिर वेद व्यास से पूछते हैं कि ये 3 प्रकार के उत्पात बताए गए हैं अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर और स्वर्ग में। तो वो वेद व्यास से पूछते हैं कि ये जो शिशुपाल का वध जो है मेरे राजसूय यज्ञ में हुआ है वो उसके उत्पात के कारण उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में जो है वेद व्यास से पूछते हैं। तो वेद व्यास बताते हैं कि किसी भी उत्पात का जो है परिणाम वो 13 वर्षों के बाद प्राप्त होता है और वो बताते हैं कि ये जो उत्पात हुआ है उसका परिणाम जो होगा वो संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश करके होगा। और वो बताते हैं कि ये संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश जो है वो दुर्योधन के कारण होगा तथा भीम और अर्जुन के पराक्रम से ये संपन्न होगा। इसके पश्चात वेद व्यास जो यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। युधिष्ठिर जो है वो वेद व्यास के द्वारा की गई भविष्यवाणी से बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो उनके मन में ये भावना आ जाती है कि उनके कारण जो है वो समूचे उनके क्षत्रिय वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो ये विचार करते हैं कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा है। और फिर वो अपने भाइयों को बताते हैं और भाइयों के अनुरोध पर वो कहते हैं कि मैं अगर जीऊँगा भी तो अपने किसी भाई से भी जो है कोई अप्रिय व्यवहार नहीं करूँगा। तो ये यहाँ से ये प्रतीत होता है कि युधिष्ठिर को ये वेद व्यास के द्वारा इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर के द्वारा हमेशा अपने भाइयों से बैर नहीं लेने का प्रयास किया जाता रहा। तो ये इसके पश्चात फिर वो वेद व्यास वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था कि जब राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाता है तो सभी उनके जो अतिथिगण हैं, राजागण, वो तो प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन सुबल पुत्र शकुनी और दुर्योधन जो है वो उसी सभा भवन में रुक जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये जो सभा भवन था वो मायासुर नामक जो शिल्पकार था राक्षसों का, उसके द्वारा निर्मित था और बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का ये सभा भवन था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्जुन के द्वारा जो खांडव प्रस्थ के वन को जलाया गया था तो उसमें उस अग्नि में जो है
वो मयासुर जो राक्षसों का शिल्पी था, उसका प्राण दान, उसका जीवन दान दे दिया गया था, और उसी के उसमें जो है उसने पांडवों के लिए एक बहुत सुंदर जो है सभा भवन का निर्माण किया था। उसी सभा भवन में जो है वो युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न किया गया था। तो राजसूय संपन्न होने के पश्चात जो है शकुनी और दुर्योधन उसी सभा भवन में रुक जाता है, और वो देखने के ख्याल से उस भवन में भ्रमण करने लगता है। तो अब यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि वो सभा भवन जो है इस प्रकार बनाया गया था कि जहाँ पर जल या बावली नहीं था वहाँ पर वो बावली लगता था, और जहाँ पर बावली था वहाँ पर वो भूमि लगता था, भूमि प्रतीत होता था। मैंने इस प्रकार का वो उसका निर्माण कार्य किया गया था। तो यहाँ पर दिखाता है कि जब दुर्योधन जो है शकुनी के साथ भ्रमण कर रहा था, तो एक स्थान पर वो देखता है कि उसको प्रतीत होता है कि यहाँ जल है, बावली है, तो वो वस्त्र उठा करके चलने लगता है, जबकि वो जल नहीं था, और वो लोग हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार वो शर्मिंदा होता है। उसके पश्चात फिर आगे बढ़ता है तो एक जगह जो है उसको प्रतीत होता है कि वो फर्श है, लेकिन वास्तविक में वो बावली था, जल था। तो उसमें वो भूमि समझ करके उसमें प्रवेश करता है, और दुर्योधन जो है उस जल में गिर जाता है, उसके सारे वस्त्र भीग जाते हैं। तब यहाँ पर दिखाया गया है कि जब वो जल में या बावली में जो गिर जाता है, उसके कपड़े भीग जाते हैं, तो वहाँ पर जो उपस्थित भीमसेन थे तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी जो है वो हंसने लगते हैं। जबकि हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि दुर्योधन के गिरने पर जो है वो द्रौपदी जो है वो हंसी थी, और उसने ही कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। परंतु इस महाभारत में इस प्रकार का प्रसंग जो है नहीं दिया गया है, और उसमें दिया गया है कि जब वो गिरता है जल में तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये जो है हंसते हैं, और फिर उनको नया वस्त्र देते हैं, और फिर वो पहन करके आगे बढ़ता है। तब उसी प्रकार जो है फिर वो जब आगे बढ़ता है तो एक स्थान पर उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा में वो आगे बढ़ता है तो वो वास्तविक में दरवाज़ा नहीं था और दीवार था, तो उससे उसका सर टकरा जाता है। फिर आगे बढ़ता है तो एक जगह जो कि वास्तविक में दरवाज़ा था, लेकिन उसको प्रतीत हुआ कि यहाँ पर दीवार है, तो उसको वो टटोल करके और ठेलने लगता है। तो टटोलता है तो उसमें फिर सभी पांडवगण हंसते हैं, और वो कहते हैं कि राजन जो है ये वास्तविक में जो है ये दरवाज़ा है, तो इसमें प्रवेश कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इस सभा भवन में भ्रमण करने के समय में इतना उत्कृष्ट ये सभा भवन था, और उसमें विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के क्रम में दुर्योधन जो है अपमानित होता है, और अपमानित हो करके फिर वो दुखी मन से जो है अपने मामा शकुनी के साथ हस्तिनापुर की ओर लौट जाता है। फिर रास्ते में जो है वो अपने मामा से कहता है कि मैं जो है युधिष्ठिर की ये समृद्धि और उसका ये राजसूय यज्ञ देख करके मैं और उसके पास उपलब्ध जो धन संपदा है उसको देख करके मैं ईर्ष्या से
जल रहा हूँ और मुझ में जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, तो मैं या तो विष खा के मर जाऊंगा अथवा जो है जल में डूब करके अपना प्राण त्याग दूंगा और मैं अब अपने को जीने के योग्य नहीं समझता हूँ। तो इस प्रकार की बातें वो अपने मामा को कहता है। वो ये कहता है कि ये भाग्य का ही ये लीला है कि हम लोग शक्तिशाली हैं लेकिन हमारे पास ये समृद्धि नहीं है और पांडवों के पास जो इसके योग्य नहीं है उन लोगों को इस प्रकार की समृद्धि प्राप्त हुई है। इसलिए वो ये अपने मामा से कहता है कि अब मैं अपना प्राण त्यागने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। तब हालांकि इसमें दिखाता है कि शकुनी पहले समझाता है कि तुमको युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और वो उनको जो पैतृक अंश प्राप्त हुआ था फिर उन लोगों ने अपने पराक्रम के बल पर ये इस प्रकार जो है अपनी समृद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुमको उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार वो बताता है, समझाने का प्रयास करता है, परंतु दुर्योधन जो है वो शकुनी से कहता है कि अगर आपकी सहमति हो तो हम लोग जो है इनको युद्ध के माध्यम से पांडवों को पराजित करके और उनसे ये सारी समृद्धि प्राप्त कर लें। तब उसमें शकुनी कहता है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी बहुत शक्तिशाली हैं और तुम इनको युद्ध के माध्यम से नहीं जीत सकते हो। और फिर वो शकुनी जो है वो अपना विचार व्यक्त करता है। वो कहता है कि मैं जो है द्यूत कीड़ा जो है जुआ खेलने में विशेषज्ञ हूँ। युधिष्ठिर को भी द्यूत कीड़ा खेलने का बहुत शौक है, परंतु उसे विशेष ज्ञान नहीं है। इसलिए वो दुर्योधन को कहता है कि हम लोग जो है द्यूत कीड़ा के माध्यम से जो है दुर्योधन को पराजित करके उससे सारी धन संपदा जो है उसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का विचार जो है वो शकुनी दुर्योधन को देता है और फिर वही हस्तिनापुर आ करके फिर धृतराष्ट्र को भी जो है वो शकुनी बताता है कि आपका पुत्र जो है उसका जो है वो उसकी कांति फीकी पड़ गई है, उसका शरीर सफ़ेद और पीला हो गया है और उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। वो ईर्ष्या से जल रहा है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की भव्यता और उसकी लक्ष्मी को देख करके वो ईर्ष्या से जल रहा है, इसलिए वो उसका निदान कीजिए। इस पर धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम्हारे पास भी इस प्रकार की समृद्धि है, इसलिए तुमको पांडवों की समृद्धि देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पहले वो समझाते हैं। तब फिर वो और बताता है कि युधिष्ठिर का जो राजलक्ष्मी है वो देख करके उसे दुर्योधन बताता है कि मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। वो फिर बताता है कि युधिष्ठिर इतना समृद्ध है कि उसके यहाँ जो है 88,000 स्नातक जो है वहाँ उसके राजमहल में निवास करते हैं और सभी की सेवा के लिए प्रत्येक के लिए 30-30 दास दासियाँ जो है उपलब्ध हैं। इसके अलावा दुर्योधन ये बताता है कि युधिष्ठिर के राजमहल में जो है 10,000 ब्राह्मण जो है प्रतिदिन सोने के बर्तन में भोजन करते हैं। तो इस प्रकार की समृद्धि वो बताता है। वो बताता है कि इस राजसूय यज्ञ में जो है बहुत सारे राजा वहाँ भाग लेने के लिए आए थे और सभी राजा जो है कीमती रत्न और उपहार लेकर के
इतना रत्न उपहार लेकर के आए थे कि वे लोग कतार में लग करके और सारा उपहार जो है उनको सौंपते थे। वो धृतराष्ट्र को बताता है कि उनका ये उपहार देखकर मैं ईर्ष्या से जो है वो जलता हूँ। तो उसके बाद वो ये भी बताता है कि वहाँ राजसूय यज्ञ के दौरान जो है प्रत्येक 1 लाख जब ब्राह्मण भोजन कर लेते थे तो उसमें एक शंख बजाया जाता था और दिन में कई बार इस प्रकार का शंख बजाया जाता था और जिससे मेरे ईर्ष्या जो है मेरी बढ़ जाती थी। तो वो अपने पिता को बताता है कि युधिष्ठिर की ये लक्ष्मी राजलक्ष्मी देख करके और मुझे मेरे हृदय में जलन पैदा हो रही है, इसीलिए मुझे शांति नहीं मिलती है। और उसके पश्चात फिर वो वहीं पर शकुनी बताता है कि मैं जो है द्यूत कीड़ा में विशेषज्ञ हूँ, इसीलिए मेरा अनुरोध है कि पांडवों को द्यूत कीड़ा खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए और जिससे कि दुर्योधन की इच्छा को पूरा किया जा सके। इस पर जो है पहले तो धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं कि मैं विदुर का जो है सलाह लेकर के इस पर कोई निर्णय करूँगा, परंतु दुर्योधन जो है वो कहता है कि जब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा तो फिर आप विदुर के साथ ही रहिएगा। तो इस प्रकार का जब वो धमकी देता है तो उससे धृतराष्ट्र मोहित हो जाते हैं और अंत में वो निर्णय करते हैं कि ठीक है, वो एक बहुत बड़े सभा भवन के निर्माण का आदेश देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि द्यूत कीड़ा का आयोजन किया जाएगा। वो बताते हैं कि इसमें ऐसा सभा भवन का निर्माण किया जाए जिसमें 100 दरवाजे हों और 1000 खंभे लगे हुए हों। और उसके पश्चात फिर वो विदुर को आदेश देते हैं कि वे युधिष्ठिर के पास जाएं और द्यूत कीड़ा खेलने के लिए जो है वो उनको निमंत्रण दे करके साथ में लेकर के चले आए। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।